हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन की और मार्केट के क्या हालात हैं, क्या नहीं है, क्योंकि अब ये 2024 का आज इंडिया में लास्ट डे है। कुछ ही चंद लम्हे या आप कह सकते हैं कुछ घंटे बचे हैं खाली, उसके बाद हम फिर एंटर हो जाएंगे 2025 के अंदर। तो उसी दौरान हम बात करते हैं बिटकॉइन की क्या कंडीशन है, मार्केट की क्या कंडीशन और आगे मार्केट में क्या क्या होने को हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो बिटकॉइन का चार्ट है, वन डे का चार्ट है, आप देखेंगे जो हमने व्हाइट लाइन, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने लास्ट व्हाइट लाइन ड्रॉ करी थी सपोर्ट की, अभी हमारा प्राइस अच्छा खासा उसको मतलब कि क्या है टेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है, यानी वो अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि प्राइस नीचे आएगा। तो वही हुआ कि प्राइस ने, देखेंगे आप, ये वन डे की कैंडल है, तो कल प्राइस यहाँ इस वाली कैंडल में नीचे तक आया था। इस एरिया पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस जगह पर, लेकिन क्या हुआ, वापस वहां से फिर ये ऊपर को गो थ्रू कर गया। आज की कैंडल देखेंगे, बड़ी अच्छी कैंडल बन रही है, प्राइस वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखना ये है, क्योंकि मैंने आपको सिनेरियो क्या बताया था कि अभी तो सपोर्ट का काम कर रही है, लेकिन जो RSI है, ठीक है ना, ये RSI कह रहा हूँ, सॉरी, मूविंग एवरेज है, जो ग्रीन वाली है 15 डे की है, ठीक है ना, और ये रेड वाली जो है ये कितने की है, 20 डे की। तो अभी ये 50 डे वाली ये क्या करेगी, एक तरीके से इसका काम करेगी। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो मैं चाहूंगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये सपोर्ट है तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाता है या नहीं जाता, या वापस फिर इसको टेस्ट करके वापस प्राइस ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अभी ये देखना बाकी रहेगा, लेकिन जो मैं समझता हूँ, जो मुझे लगता है कि प्राइस मेरे हिसाब से इसके ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस टाइम पर ये ब्रेक होगा मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम जब ब्रेक होगा, व्हाइट वाली लाइन जो हमने बना रखी है, तो उसके बाद जो सिनेरियो है वो जो मैंने आपको बताया था अपना हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न, ये डॉटेड लाइन आ रही है ना व्हाइट वाली, ये जो व्हाइट वाली है, इसी लाइन पे जब भी टूट के नीचे आएगा तो फिर सिनेरियो यहाँ तक ये जाएगा क्योंकि हेड एंड शोल्डर का जो ये फ्लैट एरिया बनता है ना, जो मैं आपको दिखाता हूँ वीकली के अंदर एक बार जाके, जब हम हेड एंड शोल्डर को ड्रॉ करते हैं, तो ये मैंने जैसे हेड एंड शोल्डर ड्रॉ किया, यहाँ से एक लेफ्ट शोल्डर, फिर ये पूरा नीचे आया था, ये जो नीचे था ये था इसका हेड, और ये था फिर राइट शोल्डर। तो आप देखेंगे यहाँ से लेके लेफ्ट शोल्डर से लेके राइट शोल्डर तक एक लाइन बन रही है, व्हाइट लाइन जो यहाँ पर जा रही है। तो ये भी क्या होता है कि प्रीवियस टाइम फ्रेम में ऐसा देखा गया है कि होता क्या है कि जब हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता है तो प्राइस इस वाली सपोर्ट, मान लीजिए ऊपर चला गया ना, तो सपोर्ट अगर यहाँ तक भी प्राइस टेस्ट करने को आता है। लेकिन ये सिनेरियो हो भी सकता है कंप्लीट हो, और ये भी हो सकता है ना हो। दोनों कारण क्या है कि देखिए, जो हिस्ट्री हुई है उसे रिपीट कर सकता है, लेकिन अभी मोमेंटम पूरा बुलिश हो चुका है। 2025 के अंदर हम एंटर कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर भी पर्सनल अगर मैं बताऊं, जितने लोग अभी बिटकॉइन के पीछे लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ही नीचे आएगा ये यहाँ से, और अगर आ भी गया तो जरूरी नहीं है कि 77 तक ही चला जाए। और बाकी वक्त का कुछ ही नहीं पता, हो सकता है कि अभी ऊपर जाए, डबल टॉप लगाए, जैसे एक ये देखना आपको अभी यहाँ पर है, ये वाला एरिया है, डबल टॉप बनाए, ठीक है, डबल टॉप बनाने के बाद ही नीचे वापस ऐसे करके आ जाए प्राइस टेस्ट करने। लेकिन वो तो सिनेरियो तब का तब देखा जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे पता लग जाएगा कि मार्केट में क्या ऐसे कंडीशन चल रहे हैं, क्या कंडीशन चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं। क्योंकि ये वाला सिनेरियो मेरे को लगता है तब फुलफिल होगा जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी ओथ लेंगे, और उसके बाद अगर वो बिटकॉइन को स्टैटिक रिजर्व नहीं बनाते हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर यहाँ पर आराम से अपना टेस्ट करने आ सकता है। तो उस चीज के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे चैनल से, ताकि उस चीज की न्यूज हम आपको बताएं, आप उस चीज को समझे और देखें, और आप समझ जाए कि पहले ही हमने आपको ये चीज बता दी थी अपने वीडियो के माध्यम से। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो उस केस के अंदर आप, अगर आपके पास अभी एक्स्ट्रा USDT पड़े हैं, तो आप एक ऑर्डर अपना यहाँ लगाकर इस वाले अमाउंट पे जो मैंने अभी आपको बताया था ना, 70 ये वाला जो एरिया 77 वाला, इस वाले एरिया पर आप एक ऑर्डर लगाकर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं। लेवरेज आप 3x से ज्यादा मत लीजिएगा, ठीक है ना, और एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, ठीक है ना, और ऊपर जैसी प्राइस आएगा तो उसको सोल्ड आउट कर दीजिएगा। वैसे मैं आपको फाइनेंशियली एडवाइस नहीं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम आपको गाइडेंस देते हैं, आपको राह दिखाते हैं। चलना न चलना आप पे डिपेंड करता है, और हमारे बताने के बावजूद आपको भी अपनी थोड़ी सी स्टडी करनी चाहिए कि जो चीज़ मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ वैसा पैटर्न ऐसा पहले हुआ है या नहीं हुआ है, हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है,
और जो मैंने चीज़ें आपको बताई, क्योंकि थोड़ा आपको कुछ भी टेस्ट करना पड़ेगा उन चीज़ों को। ये नहीं है कि मैंने कहा तो आपने लगा दिया, क्योंकि मेरी तरफ से देखिए आपको एक लर्निंग वो है, प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? हम आपको गाइडेंस देते हैं, लेकिन मेरे भरोसे आप पैसा नहीं लगाइए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ऐसा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कल को कोई आप मुझे क्लेम करे किसी चीज़ को लेकर। तो अभी सिनेरियो आप देखेंगे, अच्छा खासा सिनेरियो बन रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। देखते हैं न्यू ईयर कल का दिन, न्यू ईयर ईव है आज रात को, क्या होता है कि ऊपर जाएगा और फर्स्ट कोई वापस प्राइस नीचे आएगा या नहीं आएगा, ये तो अब आने वाला समय बताएगा। तो चलिए अब न्यूज़ कवर कर लेते हैं। पहली न्यूज़ है, चाइना सेंट्रल बैंक हाइलाइट्स हांगकांग क्रिप्टो लाइसेंसिंग इन 2024 रिपोर्ट। चाइना के जो सेंट्रल बैंक है, वो जो क्रिप्टो रिपोर्ट जो बन रही है ना, उसके ऊपर मतलब पूरा फोकसली ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कहीं चाइना की तरफ से भी कोई मूवमेंट अब हमें देखने को तो नहीं मिलने वाली, ऐसा र्यूमर कह लीजिए या इस चीज़ को न्यूज़ कह लीजिए, मार्केट में बहुत चल रहा है। हो सकता है कि ट्रंप को लेकर चाइना भी इस चीज़ के पीछे कुछ एक्शन वो लें, तो उसका रिएक्शन चाइना कुछ ना कुछ दे, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया ना दोस्तों, तो अगर चाइना ने भी अगर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और ट्रेडिंग दोबारा से अलाउ कर दी, तो आप समझ सकते हैं इस बारी की साइकिल ना बहुत ही यूनिक जाने वाली है, बहुत ही अलग जाएगी। और प्राइस तो फिर हम सोच भी नहीं सकते कि बिटकॉइन का कहाँ जाएगा, क्योंकि मैंने जो आपको बताया हुआ है, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि 2 लाख मिनिमम और 2,40,000 मैक्सिमम तक प्राइस जाना चाहिए, जो मेरा सिनेरियो है। ठीक है, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अगर देखें, क्योंकि पैटर्न जरूरी नहीं है हर बार कंप्लीट भी होते हैं, क्योंकि लोगों को पता लग जाता है कि हाँ ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर अब तो प्राइस ऊपर जाएगा जाएगा, तो उनको फेल करने के लिए, है ना, जो डेरिवेटिव्स कॉल चल रही है आपकी, इंट्राडे चल रही है, लेवरेज ट्रेडिंग चल रही है, उनको लिक्विडेट करने के लिए बहुत बार व्हील्स क्या करती है, अपोजिट में काम कर देती है। कि दिख रहा है पैटर्न बन रहा है, प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लोग बाग लॉन्ग की कॉल लगा लेते हैं कि हाँ ये पैटर्न बन रहा है ऊपर जाएगा, लेकिन क्या होता है प्राइस नीचे चला जाता है ताकि लोगों को लिक्विडेट किया जा सके। लेकिन वो सिनेरियो भी तब होता है जब मार्केट में अच्छा खासा पैसा लगा लॉन्ग के ऊपर उस केस के अंदर, या फिर शॉर्ट की कंडीशन बनी तो शॉर्ट के ऊपर, तो ये सिनेरियो बनते हैं। अगर इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3.5 लाख, 3,60,000, 3,50,000 डॉलर तक का अभी सिनेरियो बना हुआ है। तो देखना यह है क्या वो मोमेंटम बनता है नहीं बनता। हाँ, अगर क्या कहते हैं अपना ट्रंप ने अगर स्टैटिक रिजर्व डिक्लेयर कर दिया बिटकॉइन का, तो मुझे लगता है तो वो वाला सिनेरियो भी फुलफिल हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। जब इतने बड़े लोग चीज़ों के पीछे लग जाते हैं ना, तो भैया वो छोड़ते नहीं है। क्योंकि ये तो मैंने चाइना की बता दी, अगर चाइना ने तो कर दिया, ये देखिए जो मैं बताता हूँ, मंडे को क्या करते हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी, माइकल सेलर बाय कर लेते हैं। तो फिर माइकल सेलर ने क्या किया, 209 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन बाय कर दिए हैं। और ये देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रो स्ट्रेटेजी बॉट अप एन एडिशनल 209 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन, 2100 बिटकॉइन फिर दोबारा से उन्होंने मार दिए हैं, खरीद दिए हैं। और ये लेटेस्ट फिलिंग कहाँ से रिपोर्ट मिली है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी सेक से उन्हें वो मिली है, रिपोर्ट मिली है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि फेक न्यूज़ है, बिल्कुल ठोक बजा के न्यूज़ मिली हुई है। अब ये बंदा कहीं ना कहीं से पैसा फंडराइज कर रहा है या फिर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसकी कंपनी के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक ना मतलब इसको ना लपेटा भी जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन शायद हो सकता है बिटकॉइन है तो ये बच जाए, क्योंकि हो सकता है कि क्या करे माइक्रो स्ट्रेटेजी अपर जाकर तो बाय सेल कर देता हो 1,08,000 रुपये। ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग ऐसे काम करते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते अपने पत्ते, ठीक है ना, कि 1,08,000 रुपये जाकर बेच देते हो जब प्राइस अच्छा खासा नीचे आता है, 95, 92, 91 पर आ गया, यहाँ आकर बाय फिर से बाय कर देते हो उस प्राइस पे। तो जो गैप होता है ना, उसके बीच से गैप हो तो फुलफिल कर लेते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। क्योंकि ये चीजें देखिए कोई भी नहीं बताता, किसी भी बड़े दिग्गज से पूछेंगे, किसी भी अच्छे ट्रेडिंग करने वाले बंदे से पूछेंगे, तो देखिए वो अपने सारा ज्ञान अपने लोगों को तो बताएगा नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ एक हिडन पार्ट उसके पास छुपा के जरूर रखता है। लेकिन हाँ ये है कि आप इस चीज से ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि मार्केट अभी कहीं नहीं जा रही है 2025 के अंदर, और जितना हमें लगता है सितंबर तक अभी तक तो कहीं नहीं जा रही। और बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हम ये चीजें में गाइड करते रहेंगे कि कहाँ तक मार्केट जा रही, कहाँ तक नहीं जा रही। तेतर का हमने आपको बताया था कि तेतर का जो था कि तेतर के जो 30 से मतलब 30 दिसंबर से ईयू के अंदर इसको मतलब हटाया जा रहा था, एक्सचेंजों से डीलिस्ट किया जा रहा था कि तेतर को वहां पर यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर रीजन ये भी था कि इनका जो था
जो इनकी फाइल्स हैं उसमें प्रॉपर इनकी जो अभी तक इन्होंने ऑडिशन नहीं करवाया हुआ है कि ठीक है ना, कि कितना पैसा इन हो रहा है, इनफ्लो मनी का इन और आउट जितना हो रहा है वो, तो उसको लेकर क्या है, जो भी पैसा इनके पास था उससे इन्होंने वापस क्या किया, 7,629 सॉरी बिटकॉइन खरीद दिए $705 मिलियन के। और ये बहुत बड़ी बात है। हमने आपको पहले ही अपनी वीडियो में बता दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि तेतर बैन हो जाएगा, कुछ होगा। ऑब्वियस उल्टा क्या होगा कि भैया वो पैसा कहाँ होगा, क्रिप्टो के अंदर ही आएगा। क्योंकि अगर आप एक कॉइन को बंद भी करने जा रहे हो, इसको जो डॉलर से बैक देना, तो उस पैसे से वो क्या करेंगे, जाकर उठा के कुछ और क्रिप्टो खरीद लेंगे, चाहे वो बीटीसी खरीदे, चाहे वो इथेरियम खरीदे, अदर कोई कॉइन्स खरीदे। लेकिन मेन बिटकॉइन है, तो उन्होंने क्या किया, बिटकॉइन बाय कर ली। तो उसमें डरने और घबराने वाली कोई बात ही नहीं थी। और ये अगली न्यूज जो है वो है कार्डानो की, कि हाई डूम टूर्नामेंट मेड कार्डानो द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन विद 1 मिलियन टीपीएस। एक्चुअली में क्या है कि ये कहा जा रहा है, न्यूज जो आ रही है चारों तरफ से यही आ रही है कि जो कार्डानो है उन्होंने एक हाइड्रा प्रोजेक्ट है उनका, उसके अंदर उन्होंने एक गेम प्रोजेक्ट रखा था। इसके अंदर उन्होंने अचीव कर लिया है 1 मिलियन ट्रांजैक्शन पर सेकंड। अभी तक इतने ट्रांजैक्शन किसी भी ब्लॉकचेन की नहीं है। अगर ये न्यूज सक्सेस होती है और ये बात सच है कुछ है, तो यानी अभी आप ये नहीं सोच सकते, वीजा और मास्टर है उनकी भी 35,000, 40,000, 36,000 ऐसी रेंज चलती है। तो वीजा मास्टर आपको पता है पूरा वर्ल्ड वाइड यूटिलाइज किया जाता है, तब उनके ट्रांजेक्शन पर सेकंड इतनी हैं और वो उनका नेटवर्क इतना बड़ा है। तो सोचिए 1 मिलियन टीपीएस के अंदर तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख ट्रांजेक्शन एक बारी में अगर होगी, तो एक बारी में अगर चल रही है, तो आप सोच सकते हैं कि वीजा मास्टर भी इस चीज़ के आगे फेल हो जाएंगे। और वजह वो फिर क्या करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी को वो जो कार्डानो की है ब्लॉकचेन, इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस पर आएंगे। तो कहीं ना कहीं से कह रहा है कि कहा जा रहा है कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है कि कार्डानो सबसे ऊपर आ जाए। क्योंकि देखिए सोलाना की देखिए, सोलाना मैक्स थ्योरेटिकल ट्रांजेक्शन पर सेकंड है 65,000, ठीक है ना। तभी सोलाना के प्राइस में आप इतना बाउंस देखते हैं, ठीक है ना। वीजा प्रोसेस करती है अप्रोक्सीमेटली 1700, ठीक है ना, ठीक है। और ओवर 2000 गेम ऑफ हाइड्रा डूम हैव बीन प्लेड ऑन द कार्डानो ब्लॉकचेन। द एडा टोकन इज अप 50% द लास्ट 7 डेज ट्रेडिंग 1.19। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कार्डानो के लिए। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे हम जो इनके चार्ल्स हॉकिंसन जो हैं इनके क्रिएटर है, उन्होंने भी बहुत अभी ट्विटर पे एक ट्वीट किया था और बोला था कि हम 2025 के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत कुछ यूनिक और एक ना ऑन गो फ्लाइट यानी टू द मून होता हुआ देखेंगे। कुछ ऐसा है जो अभी उन्होंने खुल के नहीं बताया है, और उसकी वजह से हो सकता है कि कार्डानो आने वाले टाइम पे अच्छा खासा प्राइस मोमेंटम अपना ऊपर को गो थ्रू कर सकता है। क्योंकि सोलाना और कार्डानो में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सोलाना का अभी तक वैसे टीपीएस ये देखा नहीं गया है कितना अचीवमेंट हुई है या नहीं हुई है, लेकिन हाइड्रा के अंदर ये चीज़ देखी गई है। क्योंकि हाइड्रा की जब गेम तो ये नॉर्मल हुआ, इसमें लोगों ने खुद पार्टिसिपेट किया है जाकर, मतलब जिनका मन किया गेम खेल के उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो उसके अंदर भी वो टीपीएस दिखाई गई है, शो करी गई है, जो आई है, निकल कर आई है, ठीक है ना। पूरा टूर्नामेंट हुआ था इसके अंदर, ठीक है ना, तब ये चीज़ देख के आई है। लेकिन सोलाना का ऐसा भी कहीं से प्रूफ नहीं मिला है कितनी अचीवमेंट उन्होंने पाई है या नहीं पाई है। और ऊपर से क्या, सोलाना बहुत बार रिस्टार्ट हुआ है, बहुत बार होल्ड पे गया है, नेटवर्क अनस्टेबल रहा है, ठीक है ना, रिस्टार्ट करना पड़ा उसको। तो अभी ये थोड़ी सी कमियां सोलाना के अंदर है। लेकिन अगर कार्डानो इस चीज़ को अचीव कर जाता है, तो ये इथेरियम को भी फिर पीछे जोड़ जाएगा कहीं ना कहीं इन चीज़ों के अंदर। अब चल के देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी मतलब कॉइन मार्केट कैप पर जाके देखते हैं। अभी जो फेयर ग्रेड का इंडेक्स है 48 है, न्यूट्रल है। अच्छी बात है, अगर 48 न्यूट्रल पे आके प्राइस अगर यहाँ रहता है या लाख पर रहता है कि लोग न्यूट्रल है, तो अच्छी बात है। अभी ग्रीडी नहीं हो रहे हैं ज़्यादा, और जब ग्रीडी और एक्सट्रीम ग्रीड आता है तब एक खतरा बना रहता है मार्केट के डंप जाने का, नीचे जाने का। तो अभी मोमेंटम सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। डोमिनेंस 56.80 पे चल रही है। और अभी आप देख सकते हैं प्राइस के अंदर कुछ ज़्यादा बदलाव तो है नहीं, लेकिन अभी हाँ अगर कल परसों तक ये स्टेबल रहेगा तो ऑल्ट कॉइन में थोड़ी सी हमें उछाल देखने को मिलेगा। और रही बात डोमिनेंस की, अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस जैसा कि हमने आपको बताया था, बिटकॉइन के डोमिनेंस पे दोस्तों आपको जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि जब वो डोमिनेंस बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स नीचे बनने लग जाएगी, तो उसके बाद आप समझ जाइएगा कि आपका एग्जिट करने का जो भी आपके ऑल्ट कॉइन है उसमें टाइम आ गया है। और आपको एक अपना एंट्री बनानी पड़ेगा, माइंड सेट बनाना पड़ेगा
जाएगा कि हमें इतने प्राइस मूवमेंट पर एग्जिट कर जाना है, तो आपको देखना होगा मंथली वाइज पे कि अगर आप कोई चीज़ को सोच रहे हैं कि $3 पर मुझे एग्जिट करना है, तो अगर वो एग्जैक्ट $2 आ गई है और $2.5 जा रही है, तो आप रुक सकते हैं। और उस वक्त भी आप क्या करें, मैं तो कहूँगा कि 25% या 50% अपना सेल कर दीजिए और बाकी 50% के लिए आप आगे के लिए गो थ्रू कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर जाने की जगह प्राइस एकदम से नीचे आ जाए और आप फिर उसे सोल्ड भी ना कर पाए, क्योंकि जब मार्केट गिर रही होती है तो फिर एकदम से बाय करने कोई नहीं आता, लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो जाती है मार्केट के अंदर। और जाते जाते एक बार बिटकॉइन का रिटर्न देख लेते हैं। दिसंबर के अंदर अभी माइनस में आ गया। मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि दिसंबर में पलट फेर हो जाए, थोड़ी सी माइनस में आ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये चला जाए, क्योंकि देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है। अभी भी 25% कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम से ऊपर भाग जाए तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। मैं ये वाला सिनेरियो समझ रहा था कि शायद हो सकता है, लेकिन दिसंबर अगर नेगेटिव जाएगा तो फिर उतना भी पॉजिटिव हम जनवरी फरवरी मार्च के लिए हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, ताकि वो भी इन न्यूज़ से कुछ समझ सके, कुछ सीख सके कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और न्यू ईयर के लिए मैं आपको पहले से बधाइयाँ देता हूँ कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, आपका प्रॉफिट मतलब आसमानों को छुए और आपके लॉसेस ना हो। तो दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।